हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड करेंट अफेयर्स लेकर के आए हैं और ये जो भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, ये क्वेश्चन आगे आने वाला एग्जाम बिहार एसआई मेंस का हो गया या फिर बिहार एसएससी का हो गया या बीपीएससी एईडी हो गया, बीपीएससी ट्री 4.0 हो गया या 72वां ही बीपीएससी होगा। सभी के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड कहाँ पे स्थापित किया जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड का बात हो रहा है, तो इसको तमिलनाडु के थुथुकुडी में जो है स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 20 अप्रैल 2026 को भारत और दक्षिण कोरिया के जो कंपनी है उसके बीच में समझौता हुआ है। और ये जो ग्रीनफील्ड शिपयार्ड है ना, इसका अनुमानित वार्षिक क्षमता जो है वो 25 लाख ग्रॉस टन है। तो ये सभी याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या था कि भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, थुथुकुडी तमिलनाडु में किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए किन दो देशों के कंपनी के बीच में समझौता हुआ है, तो भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में समझौता हुआ है। अब यहाँ पे देखिए भारत का पहला, ये अदर फैक्ट में हम बता दे रहे हैं कि भारत का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया है। भारत का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया, तो पूर्णिया में। और भारत का पहला ग्रीनफील्ड SEZ माने स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो पीथमपुर मध्य प्रदेश में। सभी याद रखेगा। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड कहाँ पे स्थापित किया गया, तो तमिलनाडु के थुथुकुडी में। भारत का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया, पूर्णिया में। भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ पे स्थापित किया गया, तो पीथमपुर मध्य प्रदेश में। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। अभी केरल में हाल फिलहाल विधानसभा का इलेक्शन हुआ है, तो वहां पे नए सीएम का नियुक्ति किया गया है। तो केरल में जो नए सीएम बने हैं वो कौन बने हैं, तो VD सतीशन बने। VD सतीशन जो है केरल के नए सीएम बन गए हैं। याद रखिएगा, हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे। अब देखिए कुछ जगह चुनाव हुआ है, जैसे असम में चुनाव हुआ था, तो असम में पहले भी हेमंत बिस्वा शर्मा ही सीएम थे, अभी भी हेमंत बिस्वा शर्मा ही सीएम बन गए हैं। वेस्ट बंगाल में शुभेंदु अधिकारी सीएम बन गए, इसके पहले कौन थी, तो ममता बनर्जी थी। तमिलनाडु में थालापैथी विजय बन गए हैं, एक तरीके के एक्टर हैं। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से अभी बन सकता है ना, क्योंकि नया पार्टी है तमिलनाडु का। थालापति विजय का जो नया पार्टी बना है उस पार्टी का नाम है TVK। तो याद रखिएगा कि तमिलनाडु के वर्तमान में सीएम कौन बने हैं, तो थालापति विजय बने हैं। और पुडुचेरी के अभी सीएम वर्तमान में कौन बने हैं, तो N रंगास्वामी बने हैं। पुडुचेरी के अभी वर्तमान में सीएम कौन बने हैं, तो N रंगास्वामी। मिजोरम के लाल दुहोमा, ये सब पहले ही बन चुके हैं। छत्तीसगढ़ के विष्णु सहाय, राजस्थान के भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मोहन यादव। ठीक है, तो ये सभी सीएम याद रखेगा। ऐसे अपना स्टेट बिहार का भी याद कर लीजिए, बिहार का सम्राट चौधरी है। अब देखिए यहाँ पे हम केरल का नया सीएम बताया था VD सतीशन, तो केरल के बारे में कुछ हम स्टेटिक फैक्ट बताते हैं। जैसे केरल का स्थापना कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। केरल का स्थापना कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को। ये भाषाई आधार पर इसका गठन हुआ था। केरल का वर्तमान में राजधानी कहाँ पे है, तो तिरुवनंतपुरम में है। केरल का उपनाम क्या है, तो ईश्वर का अपना देश, ये इसका उपनाम है। केरल का दो शास्त्रीय नृत्य यहाँ से बहुत बार एग्जाम में पूछता है, मोहिनी अट्टम और कथकली। ये दोनों जो शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ का है, तो केरल का है। ठीक है, आप लोग बताइएगा भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। मोहिनी अट्टम कहाँ का है, मोहिनी अट्टम आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। तो इस तरीका से याद कर लीजिएगा। और एक है वहाँ केरल का एक फेमस मार्शल आर्ट है जिसका नाम है कलारीपयट्टू, कलारीपयट्टू। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन है, तो केरल है। ऐसे भी केरल का साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, ये भी याद रखिएगा। कभी कभी स्टैटिक में जनगणना से क्वेश्चन पूछ देता है कि किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो केरल का है। और केरल जो है वो भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य भी बन गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि मिजोरम में अदरक की खेती और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन का शुरुआत किया गया है। ये जो मिजोरम है ना, इसमें मिजोरम में अदरक की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है। तो इस खेती को और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कौन से मिशन का शुरुआत किया गया है, तो याद रखिएगा केरल में मिजोरम में अदरक की खेती और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अदरक मिशन का शुरुआत किया गया है। और इस शुरुआत किसके द्वारा किया गया है, तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है इनका संबंध मध्य प्रदेश से है
और इसके लिए कुल कितना बजट पास हुआ है, तो 189.79 करोड़। इसके तहत लगभग 20,000 किसानों को जो है मदद पहुंचाया जाएगा। तो याद रखिएगा, ठीक है। मिजोरम में अदरक की खेती और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू हुआ है, तो अदरक मिशन। अब बिहार का कुछ मिशन याद कर लीजिए, जैसे मिशन दक्ष बिहार से संबंधित है। इथेनॉल उत्पाद मिशन, ये भी बिहार से संबंधित है। 7 निश्चय योजना, ये भी बिहार से संबंधित है। तो तीनों याद रखिएगा। एक है अपनापन अपनापन पुस्तक का अनावरण किसके द्वारा किया गया, तो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया। अपनापन पुस्तक का अनावरण किसके द्वारा किया गया, तो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। कृषि मंत्री भी हैं। और एक और फैक्ट इनके बारे में याद रखिएगा कि जो अपनापन पुस्तक है वो किस पे आधारित है, तो नरेंद्र मोदी पे आधारित है। चलिए अगला पेज की तरफ चलते हैं। आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करते हैं तो मेरा चैनल का रीच जो है ना थोड़ा बढ़ जाता है। फिर भी आपको जैसा लगे कमेंट करने का मन हो तभी कीजिएगा, जबरदस्ती नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 किसे मिला है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 किसे मिला है, तो मेजर स्वाति शांता कुमार को मिला है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, ठीक ना, इसीलिए याद रखिएगा। अब जनवरी 2026 में पुरस्कार मिला था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 का ही था, लेकिन 2026 के जनवरी में मिला था। किसको मिला था, तो मेजर स्वाति शांता कुमार को मिला था। इनका संबंध जो है ना, ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार दक्षिण सूडान में मिलता है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। कुछ पुरस्कार है ना जो एग्जाम में हाल फिलहाल देखने को मिला है, जैसे एक है टॉयले पुरस्कार 2026 जो कि टोबी क्रियस को मिला है। एबल पुरस्कार 2026 जो कि गैरेट फोल्टिंग्स को मिला है। और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 जो कि 83वां नंबर का है वो जेसी बाखले को मिला है। ये पूरा स्क्रीनशॉट लेके इसको आप रिवाइज कर जाइए, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में दिख सकता है, इन फ्यूचर कभी भी दिख सकता है। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है कि 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का अध्यक्षता कौन किया, तो भारत करेगा। कब इसका आयोजन हुआ था, तो 1 जनवरी 2026 को हुआ था। इसका थीम क्या था, तो लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतता के लिए निर्माण। ठीक है। देखिए 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो भारत में हुआ। कब हुआ, तो 1 जनवरी 2026 को। थीम याद रखिएगा, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतता के लिए